वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि कंपनी किस तरह से पैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो शेयर्स ऑफर किया जाता है पब्लिक को, उनसे पैसे कैसे लेती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जब शेयर इशू होता है, इशू होने के बाद कंपनी के पास दो तरीके हैं कि आप इस तरह से पैसे उनसे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक है लमसम। लमसम में कि भी एक साथ पैसा ले लिया। ठीक है, एक बारी में सारा पैसा आ गया। ठीक है, दूसरा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स में ले लें। ठीक है, यानी कि टुकड़ों में पैसे अगर कहना बांट दिए जाए। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर ले लेते हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है। ठीक है, लमसम सारे के सारे 10 रुपए एक साथ ही ले लिए। इंटरवल्स में कि भाई आप शुरू में 3 रुपीज दे दीजिए, देन उसके बाद 2 रुपए दे दीजिएगा, उसके बाद 3, देन उसके बाद लाइक दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से चार्ज करती है, किस तरह से पैसे लेती है अपने शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर, जो भी आप बोलना चाहें, जिस उनसे पैसे कैसे लेती है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब लमसम में जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं लमसम की जनरल एंट्री बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप रिसीविंग की एंट्री डालेंगे, जो आपको अब पैसा मिल रहा होता है। सपोज एक क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। अब वो सारे पैसे एक साथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इश्यू कर रहे हैं 10,000 शेयर्स, आप सारा पैसा हमें एक साथ दे दीजिए। ठीक है, सो लिखेंगे जब और हाँ, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन की मैं बात नहीं कर रहा, फुल्ली सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ। यानी कि जितने हम लोगों ने पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर, उतने ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए, ना तो उससे ऊपर का किसी ने मांगा। आई मीन टू से 10,000 शेयर अगर आप ऑफर कर रहे हो, किसी ने 10,000 से ऊपर शेयर्स मांग लिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही 10,000 से नीचे, जितना आपने ऑफर किया उतना एक्सेप्ट हो गया। चलिए, उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम लोग एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा अपने पास। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इनटू 10 रुपीज, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम लोग एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, टू शेयर। अब यहाँ पर शेयर के काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर यहाँ पे अगर शेयर ही लिखना है या फिर कैसे लिखना है। भाई देखो, आपके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आपको पहले इक्विटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस शेयर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मैं यहाँ पे शेयर्स इसलिए ले रहा हूं और क्योंकि हमारे पास कोई अभी तक ये नहीं है कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या है, वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जब एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जब कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स मार्केट में उतारती है, फिर ऑफर करती है। ठीक है, और वहां से एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन होती है। पूरा फॉर्म फिल करके दिया जाता है कि हमें इतने शेयर्स चाहिए, इतने प्राइस पर, ये आपका प्राइस है और हम लोग इतने शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हैं, लाइक दैट। ठीक है, वो एप्लीकेशन जो भरी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, देन उसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है। इसी को मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल के मैं आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में भी कहीं कहीं धीरे धीरे बताता चलता हूं। ठीक है, जब 3 रुपीज आए तो बोला गया 3 रुपया आप हमें जब आप एप्लीकेशन भरोगे तभी दे देना। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, शुरुआत में जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, और आपको अलॉट कर दिया जाए शेयर तो उसको बोलेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट। देन उसके बाद आती है कॉल्स। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर मतलब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। अगर 3 कॉलों में खत्म कर रहा है, 2 कॉल भी चल सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट कॉल। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल कॉल। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये तो इंटरवल्स में चल रहा था, अब यहाँ पर सारा एक साथ ले रहे हैं, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने एप्लीकेशन दी और साथ में ही पूरा अलॉट आपको हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू वही रहेगा सेम 10 1 लाख टू शेयर कैपिटल। ये रहा आपको बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू लिख लीजिए इसको ड्यू, ठीक है। ये रहा आपको लमसम की मैं बात कर रहा था, लमसम की एंट्री हम लोगों ने पास कर दी। देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स की, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्री और कैसे जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन की हम लोग एंट्री डालेंगे। सबसे पहली एंट्री होगी वही बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें बैंक के अंदर पैसा आना है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वही अमाउंट रहेगा, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में बताया गया, आई मीन जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिजाइन किया उसमें 3 रुपीज सबसे पहले चार्ज कर रहा है एप्लीकेशन पर। सो 10,000 इंटू 3 रुपीज, ठीक है। वही अमाउंट आएगा जो एप्लीकेशन पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना आ जाएगा 30,000 30,000। नेक्स्ट में हम लोग ड्यू गारंटी डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 300 30, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन की एंट्री, ये दोनों की दोनों आपकी, एक रिसीविंग की एंट्री होगी, एक आपकी ड्यू की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एप्लीकेशन की एंट्री हमारी हो गई है। देन उसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट। हम लोग चीजें अलॉट करते हैं। अब शुरुआत में जो एंट्री डाली गई जो एप्लीकेशन की, उसमें नहीं पता था कि कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, कितने लोगों को ये अलॉट किया जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं पता था कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कितने लोगों को मतलब कि हम लोग शेयर दे भी देंगे। अब यहाँ पर जितने थे उतने ही शेयर मतलब दे दिए गए हैं, ठीक है। अब अलॉटमेंट की एंट्री आ रही है। अलॉटमेंट में हमें पता है कि किस किस को हम लोग अलॉट कर रहे हैं। अब जिसको अलॉट कर रहे हैं उससे ही हम लोग पहले पैसे मांगेंगे, ठीक है। पैसे मांगेंगे मीन्स एंट्री हम लोग ड्यू की एंट्री हम लोग पास करेंगे। चलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू, यहाँ पर ऊपर अमाउंट चेक कर लेते हैं, 2 रुपीज। नेक्स्ट, ये हमारी ड्यू की एंट्री हमारी हो गई है। फिर हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वही सेम अमाउंट रहेगा, जितना हम लोगों ने मांगा उतना हमें रिसीव हो गया, ठीक है। फिफ्थ एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए, ये वाली एंट्री हमारी अलॉटमेंट की है। एप्लीकेशन की एंट्री आ गई है, देन अलॉटमेंट की एंट्री आ गई है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल की।
ठीक है। फर्स्ट कॉल में भी सेम हम लोग पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, आई मीन टू से सॉरी, फर्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ड्यू करेंगे। शेयर एप्लीकेशन में शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोग एंट्री पहले ड्यू करेंगे, जैसे हम लोगों ने अलॉटमेंट में की थी, देन उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। यही चीजें चलेंगी आपके फाइनल कॉल तक। फटाफट एंट्री कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 3 rupees is 30,000 to share capital 6 की एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं to share first call account। अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। आप प्रॉपर फॉर्मेट में से कीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसको फर्स्ट कॉल एंट्री। अब 7th की एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं यहाँ पे। वही रहेगा जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट कॉल डाला, उस ऐसे ही हम लोग सेकंड कॉल, और कई बार ऐसे भी होता है, या फिर सेकंड कॉल लिख दीजिए या फिर फाइनल कॉल लिख दीजिए। सो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल on debit to share capital is 20,000। 20,000 कैसे आया हमारा, वही 10,000 into 2, ठीक है। एक और लास्ट एंट्री हम लोग रिसीविंग एंट्री दिखा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000, और ये भी 20,000। ये मैंने जो भी एंट्री आप लोगों को बताई ना, बहुत सिंपल एंड बहुत ही सिंपल बताई है, ठीक है। शुरुआत का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया कि जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसकी जो एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं, जो मतलब जो इसकी थोड़ी एडवांस एंट्रीज आएंगी, वो हम लोग करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।